जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपके जीवन का कोई भी डिसीजन आप स्वयं नहीं लेते हैं, तो फिर कौन लेता है? आइए इस चैनल के माध्यम से आज चर्चा करते हैं इस विषय के बारे में। आपके जीवन का कोई भी डिसीजन आप अपने कर्मों के मुताबिक आपकी बुद्धि के द्वारा लिया जाता है। हम प्लान यही करते हैं कि हमारा जीवन का डिसीजन हम स्वयं लें, लेकिन देखो होता कैसे है। जैसे किसी व्यक्ति के शादी के बारे में डिसीजन लेना, तो वो व्यक्ति सोचता कि मैं मेरी शादी के बारे में डिसीजन मैं स्वयं लूंगा, लेकिन उसके कर्मों के अनुसार जहां उसकी शादी होनी होती है वहीं उसको कहीं किसी जरिए के माध्यम से ले जाया जाता है। जहां संस्कार नहीं बनते हैं तो अचानक से कोई व्यक्ति आता है और वहां उसमें ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि वो शादी नहीं होती, वो रिश्ता नहीं बन पाता। और जहां संस्कार जुड़े होते हैं वहां अचानक से ऐसा कोई व्यक्ति आता है आपके जीवन में और आपको वहां तक लेके जाया जाता है जहां आपका संबंध बनना होता है। कई बार संबंध बन जाते हैं फिर टूट जाते हैं। कुछ लोग पंडित के पास जाते हैं संस्कार मिलाने के लिए, गोत्र आदि मिलाने के लिए, तो वो जाकर के गोत्र मिलाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि इस लड़की का और इस लड़की का जो रिश्ता है वो संबंध नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ पेचीदगियां हैं गुणों के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते इन बातों को। लेकिन मेरा ये मानना है कि कर्म का जो प्रारब्ध है, आपके पूर्व कर्म के अनुसार आपके रिश्ते पहले से तय होते हैं। आपके माता पिता वही हैं जो आपके होने थे, आपके रिश्तेदार वही हैं जो आपके होने थे। आप चाहकर कोई नया रिश्ता नहीं बना सकते। और यदि आप अपने कर्म के अलावा अगर कोई नया रिश्ता कायम कर लेते हैं, जैसे आजकल बहुत से लड़की लड़कियां हैं वो युवावस्था में आकर के भटक जाते हैं और भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद में पता चलता है कि वो लड़की है उसने सुसाइड कर लिया, या फिर उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो रिश्ते तोड़ के गई थी अपने, और जहां पर वो गई वहां पर वो रिश्ता जोड़ नहीं पाई। और अंत में क्या होता है कि आदमी बेसहारा हो जाता है, और बेसहारापन में उसको वो जीवन है वो त्याग करना ही पड़ता है। आज हम इस विषय पर आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि बहुत से लोग मेरे से चर्चा करते हैं कि आप ये जो चैनल में बता रहे हो ये क्या वास्तविक है या ऐसे ही लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। देखो, भ्रमित होना या न होना ये उन व्यूअर्स या दर्शकों को या जो मेरे से मिल रहे लोग हैं उनको अपने विवेक के द्वारा पता होना चाहिए कि आपने कोई अच्छा कर्म किया तो क्या आपने उसका परिणाम कभी बुरा प्राप्त किया। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता, क्योंकि जानते सब हैं अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। आप किसी के लिए धार्मिक कार्य करोगे, किसी के लिए अच्छा बर्ताव करोगे, तो वो आपके बारे में बुरा क्यों सोचेगा? ये प्रकृति का नियम है। ये यूनिवर्स जो इस संसार सृष्टि जो हम देख रहे हैं, यहाँ जन्म होना और मृत्यु होना ये सारी बातें सत्य हैं। वैसे ही हमारे जीवन के जो भी निर्णय हैं वो हम लेते नहीं है, हमारे द्वारा ये लिवाए जाते हैं किसी की अदृश्य शक्ति के द्वारा। सोचो, आप पढ़ने गए तो अचानक से आपके अंदर वो उपज आई, या फिर आपको किसी ने बताया, वहां चले गए। कई बार निर्णय आपके सही होते हैं, कई बार निर्णय गलत भी होते हैं। कुछ लोग बिना कुछ किए ही बड़े आनंदमय जीवन जी रहे हैं, वो गलत कर्म कर रहे हैं तो भी वो अच्छा जीवन आज जी रहे हैं, क्योंकि उनके गलत पहले किए गए कर्म जो कर्म है उनका परिणाम आज मिलेगा या भविष्य में मिलेगा। ये संसार जो सृष्टि है ये प्रकृति ही निश्चित करती है। आप आज ने जो आपने कर्म किया है वो संचित होगा पहले, और उसके बाद में उसका परिणाम रिजल्ट है वो आगे निकल के आता है जब उसके योग बनते हैं। जैसे आज आपके एग्जाम के बारे में आपको कोई डिसीजन लेना है,
बहुत से लोग आएंगे, आपको ये कहेंगे कि यार क्या तैयारी करनी, आगे जाके पता नहीं इसमें वैकेंसी निकलेंगी या फिर आप लगोगे या नहीं लगोगे। और एक व्यक्ति ऐसा आता है जो आपको ये समझा देता है कि देखो भैया, आपका काम है आपकी तैयारी करना, आगे क्या होगा ये भविष्य पर निर्णय, ये प्रकृति है, ये अपने आप सुनिश्चित करती है। हमारा कर्म केवल कर्म ही करना है, न कि रिजल्ट के बारे में सोचना। बहुत से लोग हैं वो तैयारी कर लेते हैं, नौकरी भी लग जाते हैं, और जरूरी नहीं कि नौकरी लगने के बाद में ही वो सुख प्राप्त कर सकते हो जो उनको मिलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने अच्छे मुकाम नौकरी के माध्यम से हासिल तो किए हैं, लेकिन वो सुख सुविधाएं, वो आनंदमय जीवन वो प्राप्त नहीं कर पाए। आज एक छोटी सी डिसीजन के बारे में चर्चा आपके सामने जो की जा रही है, एक लड़की के बारे में, एक लड़के के बारे में, जो निर्णय उसको अपने जीवन में लेने होते हैं, तो क्या वो स्वयं ले लेता है या उसके द्वारा ये लिवाए जाते हैं। पहले कोई भी व्यक्ति अपने जो कर्म करता है वो कर्म सही है या गलत है, ये जब किए जा रहे हैं उस समय किसी को पता नहीं होता। उसके जब परिणाम निकलते हैं तब पता चलता है कि वो पहले वाला कर्म हमारा सही था कि गलत था। जैसे कुछ लोग शराब पी करके गलत कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो कर रहे होते हैं तब वो कहते हैं नहीं, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, शराब तो एक अच्छी चीज है, इससे आनंद आता है, पार्टीबाजी, सुख मिलता है। लेकिन जब इसके रिजल्ट सामने आते हैं, कैसे कि जैसे एक व्यक्ति के शराब पी करके और मजे लूट रहा है, लेकिन उसका जो परिवार है वो जो गलत दिशा में जा रहा है, उसका पालन पोषण, उसके संसार जो गिरते जा रहे हैं, वो क्या उसका रिजल्ट उस समय मिलेगा जब वो शराब पी रहा है या कुछ समय बाद में मिलेगा। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये जो परिणाम है वो कुछ समय बाद में दिखाई देते हैं। जब बच्चे युवावस्था में आते हैं तो वो भ्रमित होते हैं और अच्छे संस्कारों के अभाव में वो ऐसा रास्ता चयन कर लेते हैं कि जिंदगी भर उनको इस बात का पछतावा होता है कि हमने गलत कैसे कर लिया, जबकि ये परिणाम उनके अपने कर्मों के थे। आपके दादा दादी के जो कार्य हैं वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, वैसे ही आपके माता पिता की जो कर्म है वो भी आपको प्रभावित करते हैं, और वैसे ही आपके स्वयं के कर्म आपको ही नहीं बल्कि आपके जो संतान है उनको भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि ये जो सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, एक के बाद में एक व्यक्ति का जो जन्म हो रहा है, वो आपके दादा दादी के जो संपत्तियां थी, जो भी उसके वैल्यूज थे, वो उनके पुत्रों को मिला वारिस के माध्यम से, और वही उनके जो वारिस हुए उनको उसकी संपत्तियां मिलेंगी, तो उसके जो संस्कार हैं वो भी मिलने हैं, और जो उसकी जो मैं बोलता हूँ जिसको ऋण है वो भी उसको वहन करने होते हैं। तो वैसे ही हमारे जो डिसीजन है वो हम ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि हमने ये नहीं किया होता तो आज हम ये होते। बहुत से लोग, जैसे मैं भी करता हूँ कई बार, कि अगर मैंने वो कार्य नहीं किया होता तो आज मैं ऐसे होता, अगर मैंने वो काम अगर दोहरा नहीं छोड़ा होता तो आज मैं उस परिस्थिति में होता। लेकिन होता क्या है कि हमारे खुद के डिसीजन, हमारे कर्म का जो प्रारब्ध बन रहा है उसके माध्यम से लिए जाते हैं। बहुत से कर्म हम दिन भर करते रहते हैं, कोई अच्छा भी है कोई बुरा भी है, आप भी करते रहते हो। इस बात से कभी भी परेशान नहीं होना। ये वीडियो जब आपको सुनने को मिलेगा तो पहली बात तो ये जो वीडियो जो सुनेगा इस बात को अच्छी तरह जान लेगा कि वास्तव में हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। हमारे माता पिता अगर जॉब में हैं, वो सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों की है, और आप यदि अपने कर्म खराब करोगे तो वो जो सुख सुविधाएं हैं वो आपसे छीन ली जाती है इस प्रकृति के द्वारा। तो वो आपके कर्मों का प्रभाव ही है। हमारे भी बहुत से जानकार ऐसे हैं जिनके जो माता पिता थे, दादा दादी थे, वो कैप्टन हैं, कोई सरकारी अच्छी जो पोस्ट पर थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया था उनके हाथ से ऐसा कोई कर्म हुआ है जिससे उसका सब कुछ छीन चुका है। मेरा आपसे ये सुझाव है कि आप अपने कर्मों को आप अपने परिणाम के लिए
ही कीजिए। ऐसा मत करना कभी भी कि आपने अगर ये देखा हो कि ये कोई नहीं देख रहा, ये आज मैं करूंगा तो इससे कुछ नहीं होगा। होता है और हुआ है और होता रहेगा, क्योंकि प्रकृति आपके हर कर्म को एक डायरी में लिख रही है। जैसे महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया, महाभारत और गीता जो सुनवाई, तो वो उसको सुनाने का जो तात्पर्य है वो इसलिए था कि आपकी जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां जितनी भी है भारतवर्ष में, वो उनको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जीवन है क्या, कौन कार्य कर रहा है और कौन उसका परिणाम भुगत रहा है, कैसे कैसे जीवन हमें पाप और पुण्य क्रम हमें आगे और पीछे धकेलते रहते हैं। तो ये चीजें हमारे को महाभारत में और भगवत गीता के अध्यायों में पढ़ने से प्राप्त होती हैं। मैंने भी कुछ भगवत गीता के श्लोक पढ़ने शुरू किए हैं और हो सकता है मैं जल्दी ही आपके लिए एक एक श्लोक आपको सुनाने के लिए लेके आऊंगा, ताकि आपको अपने जीवन के बारे में और उन परिस्थितियों के बारे में अच्छे से समझने में आसानी हो जाएगी कि हमारे को वास्तव में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो समय है उसमें आपको कोई भी नुकसानीकारक नहीं हो। क्योंकि डिसीजन आप लेते हैं, ये आप मानते हैं, लेकिन आपके कर्म आपको समय समय पर इधर उधर मोड़ते रहते हैं। आपको जाना कहीं और होता है, लेकिन आप चले कहीं और जाते हैं और बाद में आप कभी पछतावा भी करते हैं, कभी खुश भी होते हैं कि जब मैं वो कार्य कर रहा था तब मुझे एक फलाना व्यक्ति मिला और उसने मेरे को ये कहा कि तू ऐसा कर ले, और मैंने वैसा कर लिया और आज मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ये लाभ हुआ। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैं अच्छा कर्म करने ही वाला था, लेकिन कोई फला व्यक्ति आ गया और उसने मेरे को ये कहा कि तू ऐसा कर ले, और मेरी मति फूट गई थी। पता नहीं मैं इतना समझदार होते हुए भी ये निर्णय कैसे ले सकता हूँ, लेकिन मैंने उसमें ऐसा कर लिया और आज मैं ये भुगत रहा हूँ। बहुत से बातें हैं जो इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगर आपको अपने जीवन में इस विषयों को सुन करके अगर कोई अच्छी जानकारी अगर मिल रही हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ताकि मैं लोगों को इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट कर सकूं और ये चैनल चलता रहे। आपकी तहे दिल से ये अपेक्षा है। थैंक यू, धन्यवाद।